बने हुए हैं खलीलाबाद में। भैया देखिए, लगातार क्षेत्र में क्या, मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, इस बस्ती मंडल से पार्लियामेंट भी लड़ा हूँ डुमरियागंज से, और पिछला एमएलए भी मैं लड़ा था यहाँ पे। जनता ने सर्वाधिक अच्छा वोट दिया जो है। जीत हार तो अपने जगह लगी रहती है, ठीक है, हर इंसान के अपने जाति मामले भी होते हैं, तो मैं तो आता ही जाता रहता हूँ। अभी इधर शादियों का दौर चल रहा है और सुख दुख में आना जाना पड़ता है, तो मैं उसी मोमेंट में अपना रहता हूँ। चुनाव को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है कि आप फिर से जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हैं। चुनाव तो देखिए, नेता ही तो लड़ते हैं। इस जिले के बहुत सारे सम्मानित नेतागण हैं, सब लोगों को भाई, कोई किसी दल में था, किसी दल में आ गया। मैं तो 23 साल से एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से रहा, कोई एलिगेशन नहीं था, और उस पार्टी से जब हमें बाहर कर दिया गया तो मैं तो घर पे बैठा हूँ और मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ अपना। अब आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट चल रहा है, समाजवादी पार्टी में शामिल होने का एक कयास लगाया जा रहा है, क्या है? देखिए, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत हैं, बहुत लोगों को लिखने का अधिकार है, लिखते रहते हैं, उनका प्यार सम्मान है, लेकिन ऑथेंटिक जब तक कुछ ना हो। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और हर पार्टी का अपना नियम कानून है कि लोग ज्वाइन करते हैं, फिर जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम लोग चाहते हैं उनको टिकट देते हैं। मैं टिकट के लिए न किसी लड़ाई झगड़े में हूँ, मैं किसी में नहीं हूँ। बस मुझे ये है कि सामाजिक तौर पे रहना है, और चुनाव तो मैं 19 साल की उम्र से मैं लड़ रहा हूँ, तो लोग तो सब बढ़ते लड़ने के लिए, मेरे तो रूटीन में लड़ना जो है। तो कहीं ना कहीं जनता की जो आवाज़ है और इस खलीलाबाद को आगे ले जाने के लिए मैं हर स्तर पे मोमेंट में रहूँ। आप खलीलाबाद को अच्छी तरीके से देखे हैं, बदलाव कितना हुआ 4 सालों में, 3 सालों में? देखिए, बदलने का अगर मैं तो विपक्ष में हूँ, अगर कोई बात कहूँ तो ये लगेगा कि मैं माननीय विधायक पर टिप्पणी कर रहा हूँ, जबकि मैं माननीय विधायक जी को मैं शुभकामना दिया था, और मैं यही फिर से आज भी शुभकामना दूंगा कि भाई अच्छा विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जनता अच्छा कहेगी, क्योंकि जो एमएलए होता है वो राजा होता है क्षेत्र का, और निश्चित तौर पे उसका दिल बड़ा होना चाहिए, सबका सम्मान और ध्यान रखना चाहिए। किसानों के हित में, युवाओं के रोजी रोजगार के हित में कैसे उसको टेक्निकल हैंड बनाया जाए, कैसे खलीलाबाद में जो है औद्योगिक विकास के लिए कैसे अच्छी रोडें बने यहाँ पे, कैसे यहाँ पे जो है लाइट की व्यवस्था बेहतर हो, तो कहीं ना कहीं एक मॉडल बनती है तो एक नाम रोशन होता है क्षेत्र का। और हमारे बारे में आदमी 1 घंटे में पता लग जाता है। मैं तो 8 महीना लगातार मैं घर घर चुनाव लड़ा, ठीक है, 58,000 कुछ वोट हमें मिला। मैं आज भी मैं कर्जदार हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आज तक कभी कोई एक लफ्ज़ मैंने बोला नहीं। मैं जिस पार्टी में था उसके खिलाफ नहीं बोला, और चाहे मैं चुनाव हारने के बाद भी मैं किसी व्यक्ति पे कभी टिप्पणी नहीं किया। मैं इस विकास के मुद्दे पे मैं एक रहता हूँ, हम सब भाई हैं। आफ्ताब जी, आपको बसपा ने जो है पार्टी गतिविधियों में जो है अनुशासनहीनता का आरोप लगा कर बाहर कर दिया था। हाँ, क्या था इसे? देखिए, बसपा ने जो निष्कासन किया, उनका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस पर सब कुछ जो निकाला जाता देखिए सेम वर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं था। आपने पार्टी के लिए शुरू से मैं तो 19 साल की उम्र में ज्वाइन किया था। मैं 2 जिला पंचायत भी लड़ा, 2 एमएलए लड़ा और एमपी भी लड़ा। माननीय बहन जी को मैं आज भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे भी छोटे कार्यकर्ताओं को भी लड़ाया। आज जो नाम हमारा है, कहीं ना कहीं माननीय बहन जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और उन्होंने हमें निष्कासित भी कर दिया। मैंने आज तक कभी ना पार्टी ना माननीय बहन जी के खिलाफ कभी बोला। हाँ, ये है कि दुख थोड़ा हुआ, क्योंकि इस गरीबी में भी नहीं रहने दिया गया। हम लोग तो भाई कभी शासन सत्ता का मुँह भी नहीं देखे, आराम से अपना रहते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सही जानकारी नहीं हो पाया। पार्टी की मजबूती के लिए मैंने कुछ आवाज़ उठाया कि जो टिकट कट जाता है 8 महीने से तैयारी करके, उसी के दौरान कुछ मैंने अपनी बात रखा, वो सही मैसेज नहीं हो पाया। हमें लगा कि उन्होंने निष्कासन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया पार्लियामेंट लड़ने के लिए, आजमगढ़ और खलीलाबाद फाइनल कर दिया था, लेकिन कुछ तुक ताल नहीं बैठ पाया। तो कहीं ना कहीं से जो है, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं अभी भी सम्मान मैं बीएसपी पार्टी का और माननीय बहन जी का करता हूँ। हाँ, आगामी जो है, अब हमें भी राजनीति करना है, तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार इतना ज़्यादा है हमारे ऊपर, तो मैं कोई भी कदम उठाऊंगा, मैं लड़ूं चाहे न लड़ूं, लेकिन खलीलाबाद का विश्वास न तोड़ा हूं, न तोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं तोड़ूंगा। अगर कभी जीवन में किसी लायक बना तो खलीलाबाद को एक खूबसूरत बनाऊंगा, जो पूरे भारत में जो है एक मॉडल के रूप में डेवलप। क्या लगता है 27 की दावेदारी आपकी मजबूत मानी जा रही है? बिल्कुल, मैं खुद अपने आप में दावेदारी मेरा नाम ही है। आप ये समझिए, जो है मैं चुनाव बहुत अच्छा लड़ता हूँ, और दावेदारी तो वो लोग करते हैं जो नए नवेले लोग होते हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो हमें और आप जनता का भी व्यूज़ लेंगे भाई, कहीं अच्छा भी है, कहीं बुरा भी है। मीन्स कहने का ये है कि भाई पब्लिक को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे हमारा पुलिस व्यवस्था हो, चाहे सरकार हो, हमेशा जनमानस के लिए अच्छा चाहती है। लेकिन पूरे देश में बाबा का बुलडोजर का चर्चा है। देखिए, ऐसा है, जब कोई नया मॉडल होगा तो उसका चर्चा तो रहेगा ही।
अब बहन मायावती जी ने अपने राज में कुछ अच्छा काम किया तो आज भी लोग तारीफ करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इकाना स्टेडियम से लेके और तमाम बड़े बड़े काम की, जो लोग कहते हैं कि वाकई में पूरे फॉरेन कल्चर का एक विज़न दिया। अगर कोई विज़न के गुरु माना गया है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग कहते हैं। और बाकी ये है कि महाराज जी ने भी बहुत अच्छा लाइन ऑर्डर दिया। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग खूबियाँ हैं।